आज हम लाए हैं आपके लिए जेंटलमैन के गेम की सबसे बदनाम चीटिंग कहानियां। तैयार हो जाइए क्योंकि हम सीधा कूद रहे हैं उन मोमेंट्स में जहां खेल भावना की ऐसी तैसी हो गई थी। तो सबसे पहले नंबर पर है इनफेमस सैंडपेपर गेट स्कैंडल। साल था 2018, जगह साउथ अफ्रीका। तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी। बॉल को स्विंग कराने के चक्कर में कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने किया गेम का सबसे घटिया जुगाड़। सैंडपेपर से बॉल को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। लेकिन जनाब, ये सब कैमरे में कैद हो गया और जैसे ही अंपायर आए पूछताछ के लिए, बैनक्रॉफ्ट ने सैंडपेपर पैंट में छुपा दिया और मासूमियत से बोला, ये तो मेरा सनग्लास पाउच है। शाम तक मामला थोड़ा ठंडा हो चुका था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने प्रेस में कबूल किया कि ये सब एक प्लान था जिसमें वो, बैनक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर शामिल थे। इसके बाद शुरू हुई बड़ी इन्वेस्टिगेशन। तीनों को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के नाम पर लग गया ऐसा दाग जो आज भी छूट नहीं पाया। ये था शायद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास का सबसे डार्क मोमेंट। अब बारी है क्रिकेट के इतिहास के सबसे शर्मनाक स्कैंडल में से एक की, और ये हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है। साल था 2010, जगह इंग्लैंड। टेस्ट सीरीज चल रही थी और पाकिस्तान की टीम अच्छी फॉर्म में थी। लेकिन फिर चौथे टेस्ट में मोहम्मद आमिर ने 2 सुपर हेल्थी नो बॉल्स फेंकी, इतनी बड़ी कि टीवी पर भी साफ नजर आ रही थी। इसके बाद मोहम्मद आसिफ ने भी वैसी ही नो बॉल्स डाली। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये बस गलती है, लेकिन पीछे से आईसीसी एक स्टिंग ऑपरेशन चला रही थी। स्पॉट फिक्सिंग के शक में एक सट्टेबाज को सीक्रेट कैमरे में पकड़ा गया, जो पहले से बता रहा था कि आमिर और आसिफ कब नो बॉल फेंकेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कैप्टन सलमान बट्ट भी इस पूरे खेल में शामिल था और उसी ने आमिर को नो बॉल डालने के लिए तैयार किया था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आसिफ अपने करियर के पीक पर था और आमिर को अगला तेज गेंदबाजी का सुपरस्टार कहा जा रहा था। लेकिन सब कुछ चकनाचूर हो गया। बट्ट को 10 साल, आसिफ को 7 साल और आमिर को 5 साल का बैन मिला। हालांकि आमिर ने वापसी की, लेकिन वो पहले वाला स्टार पावर कभी लौट के नहीं आया। एक सुनहरा भविष्य बस लालच में डूब गया। तुम्हारे हिसाब से क्या आमिर को दूसरा मौका मिलना चाहिए था? कमेंट करके बताओ। अब बारी है एक और बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी की, और इस बार इसमें शामिल हैं इंग्लैंड के लीजेंड माइकल एथर्टन, और ये हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 6 पर है। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। कई पुराने प्लेयर्स तक कह चुके हैं कि भाई सब करते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन कानून तो कानून होता है। 1994 में लॉर्ड्स पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान एथर्टन को कैमरे पर पकड़ा गया। वो गेंद पर मिट्टी रगड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं बस हाथ और बॉल को सूखा रखने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो बोले कि वो बॉल की कंडीशन बिगाड़ नहीं रहे थे, बस बनाए रख रहे थे। क्रिएटिव डिफेंस? बिल्कुल। आखिर में मैच रेफरी ने उन्हें बैन नहीं किया, बस 2000 ब्रिटिश पाउंड्स का फाइन ठोका और बात खत्म। और हाँ, वो इंग्लैंड के कप्तान भी बने रहे। अब आप बताओ, क्या उन्हें इतनी आसानी से बच जाना चाहिए था, या फिर सज़ा और सख्त होनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर बताओ अपनी राय। नंबर 5 पर है मैथ्यू वेड की थोड़ी शेडी हरकतें। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एक हाई टेंशन T20 मैच चल रहा था। वेड ने मार्क वुड की बॉल पर टॉप एज मारा, जो सीधा उनके हेलमेट से टकराकर ऊपर उछल गई। वुड कैच लेने के लिए दौड़े, लेकिन तभी वेड ने अपना हाथ आगे कर दिया और वुड को रोक दिया। जोस बटलर ने उस वक्त अपील नहीं की, लेकिन बाद में मार्कस स्टोइनिस ने वेड का बचाव करते हुए कहा, जब सिर पर बॉल लगती है तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। मतलब क्या वेड को 1 सेकंड के लिए याद ही नहीं रहा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं? शायद इसी वजह से वो अचानक प्राइम सर्जियो रामोस बन गए। लेकिन वेड ने बाद में खुद माना कि उनसे गलती हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंग्लैंड अपील करता तो वो बिना बहस किए सीधा पवेलियन लौट जाते। तो अब आप बताओ, ये मासूम कंफ्यूजन था या क्लेवरली प्लान्ड फाउल? कमेंट में अपनी राय जरूर दो। अब जो मामला है वो शायद अब तक का सबसे फनी बॉल टेम्परिंग स्कैंडल है, और ये हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर है। साल था 2010 और पाकिस्तान 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में पहले ही 4-0 से पीछे चल रहा था। लेकिन 5वें ओडीआई में कप्तान शाहिद अफरीदी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाल दिया था। अब अपने बॉलर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद देने के लिए अफरीदी ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने खुलेआम बॉल को काट लिया अपने दांतों से। जी हाँ,
जैसे कोई समोसा चबाया जा रहा हो। कैमरे ने क्लियर दिखाया कि अफरीदी ने बॉल को चबाने की पूरी कोशिश की। एम्पायर्स ने उन्हें तुरंत बुलाया और स्क्रीन पर वो इवनिंग स्नैक मोमेंट पूरी दुनिया ने देख लिया। हर कोई चौंकने की बजाय हंस पड़ा। बूम बूम अफरीदी की बाइट पर ना सिर्फ मीम्स बने, बल्कि ये क्रिकेट का एक वायरल मोमेंट भी बन गया। और आइसिंग ऑन द केक, पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। अफरीदी को 2 मैचों का बैन मिल गया और क्रिकेट ने एक और लेजेंडरी ब्लूपर अपनी हिस्ट्री में जोड़ लिया। तो बताओ, ये चालाकी थी या भूख लगी थी? कमेंट में हंसते हुए अपनी राय लिखो। और लो जी, एक बार फिर मैदान में आ गए स्टीव स्मिथ, और इस बार ये नंबर 3 पर मौजूद है। अब मानना पड़ेगा कि ये बंदा मौजूदा दौर का एक शानदार प्लेयर है, लेकिन भाई साहब के पास डॉजी मूव्स की भी कोई कमी नहीं है। एक टेस्ट मैच के दौरान जब वो इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, उन्हें एक लो फुल टॉस गेंद सीधा पैड पर लगी और अंपायर ने दे दिया LBW। अब आमतौर पर बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर से पूछता है कि DRS लेना है या नहीं, लेकिन स्मिथ ने तो सारी हदें पार कर दी। सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर दिया। ये तो क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। और विराट कोहली को तो जैसे पावर अप मिल गया। वो दौड़ते हुए स्मिथ के पास आ गए अपनी भड़ास निकालने, लेकिन तब तक अंपायर्स ने सब देख लिया था और स्मिथ को रोक दिया। बाद में स्मिथ ने माफ़ी मांगी और इसे एक ब्रेन फेड मोमेंट कह दिया। भाई, अगली बार बस नॉन स्ट्राइकर से पूछ लेना, टीम मीटिंग बाद में कर लेना। क्या आपको लगता है स्मिथ ने जानबूझकर किया था या वाकई दिमाग बंद हो गया था? कमेंट में बताओ। अगली बारी है एक ऐसे फील्डिंग मूव की जिसे देखकर आप भी बोल पड़ेंगे, भाई ये क्या था? और ये हमारी लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पर है। और ये कारनामा किया था पाकिस्तान के बदनाम एक्स कप्तान सलमान बट्ट ने। ये वाकया भले ही कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, न ही इसकी कोई जांच हुई, लेकिन यकीन मानिए, वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। ये किस्सा है न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच का, जहां पाकिस्तानी फील्डर्स कैच छोड़ने की एक टीम प्रतियोगिता ही खेल रहे थे, लेकिन बट्ट ने सिली पॉइंट पर जो किया वो तो हद से पार था। एक कैच छोड़ना ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में बट्ट ने कैच को जगलिंग शो में बदल दिया, वो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद को पकड़ने की जगह वो जानबूझकर उसे ऊपर उछाल रहे हों, जैसे कोई सर्कस वाला कलाकार। और बेस्ट पार्ट, डैनियल फ्लिन तो शायद उस दिन अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि जो हुआ उस पर तो हम भी साइलेंट मोड में चले गए। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस एक संयोग था कि बट्टा इसके ठीक 1 साल बाद स्पॉट फिक्सिंग में बैन हो गए थे, या फिर कुछ और? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करो। और आखिर में बात करते हैं उस मैच फिक्सिंग स्कैंडल की जिसने पूरे 2 IPL टीमों को बैन करवा दिया। साल था 2015। 2 दिग्गज टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, IPL की शान मानी जाती थी, लेकिन जब एक बड़ी जांच शुरू हुई तो जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। खिलाड़ियों की गिरफ्तारी, टीम ऑनर्स और प्रिंसिपल्स पर सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोप। मामला इतना बड़ा था कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया। इस खबर ने क्रिकेट फैंस को शॉक कर दिया और एक बार फिर सवाल उठने लगे, क्या लीग क्रिकेट अब सिर्फ पैसों का खेल बन चुका है? बैन के बाद IPL में 2 नई टीमें उतारी गई, गुजरात लॉयंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। हालांकि CSK और राजस्थान रॉयल्स बाद में वापसी कर चुकी हैं और फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में हैं, लेकिन यह पूरा मामला उनके इतिहास में एक बड़ा काला धब्बा बनकर रह गया। और बस दोस्तों, यही थे क्रिकेट इतिहास के सबसे चौंकाने वाले और शरारती मोमेंट्स। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें और देखिए क्रिकेट के सबसे कंट्रोवर्शियल पल, जिसमें वो इनफेमस अंडरआर्म गेंद भी शामिल है जिसने पूरी एक कौम को गुस्से से भर दिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर ठोकिए, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार भी आपको क्रिकेट की दुनिया के ऐसे ही धमाकेदार किस्से सबसे पहले मिलें।